डाउ हिल्स पश्चिम बंगाल की कुर्शियांग जगह पर स्थित यह बड़ी जगह अभिशप्त मानी जाती है। इस जगह पर एक कब्रिस्तान मौजूद है जो भूतिया माना जाता है, जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। यहाँ पर गए लोगों के साथ अजीबोगरीब अनुभव होना आम बात है, जिसके कारण कई लोग बुरी तरह से डर जाते हैं तथा कई लोगों का तो मानसिक संतुलन ही खो चुका है। कुछ समय पहले इस जगह को एक सुसाइड पॉइंट माना जाता था और यह भी माना जाता था कि यहाँ पर सुसाइड किए हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं, जिसके कारण यहाँ पर घूमने गए लोगों को बहुत ही भयानक अनुभव होते थे। इस जगह के ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। दिल्ली कैंट दिल्ली का ही एक पॉश इलाका दिल्ली कैंट है, जहाँ पर एक सफेद साड़ी वाली महिला के भूत होने की अफवाह फैली हुई है। इस इलाके के कई लोग इसे कोरी अफवाह बताते हैं तो कुछ इसे सच बताते हैं। कुछ लोगों के अनुसार सफेद साड़ी पहने एक महिला रात में यहाँ लोगों से लिफ्ट मांगती है, जिसके कारण यहाँ पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसलिए दिल्ली कैंट में लोग रात को बहुत ध्यान से एवं संभल कर गाड़ी चलाते हैं। इकबाल मिर्ची का बंगला भोपाल में स्थित इकबाल मिर्ची के इस बंगले को भूतिया बंगला माना जाता है और वर्तमान में यह बंगला देखने में भी भूतिया लगता है। इस बंगले में गुलशन कुमार के हत्यारे की लाश मिली थी, तभी से इस बंगले को भूतिया बंगला माना जाता है। कहते हैं कि इस बंगले में अब भूतों का डेरा बस चुका है, इसलिए कोई भी इसे खरीदकर मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। भूतिया बंगला भोपाल यह जगह भी भोपाल में ही स्थित है और यह बंगला 1,22,500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद भी इस बंगले को कोई भी व्यक्ति कौड़ियों के दाम पर भी नहीं खरीदने को राजी है। आसपास के लोगों के अनुसार रात में इस बंगले से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों के अनुसार तो उन्होंने यहाँ पर कुछ परछाइयाँ भी मंडराती हुई देखी हैं। होटल ताज मुंबई में स्थित होटल ताज भारत के सबसे प्रसिद्ध होटल्स में गिना जाता है। इसकी सुंदरता और इसका आकर्षण किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा यह भारत के सबसे महंगे होटल्स में से भी एक है। लेकिन इससे जुड़ा एक दूसरा पक्ष भी है, जिसके अनुसार इसके आर्किटेक्ट ने इस होटल को बनाने के बाद इस होटल के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी और लोगों के अनुसार उनकी आत्मा आज भी इस होटल में घूमती है। बहरहाल हम इस घटना की सच्चाई के बारे में कुछ और नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बड़े मीडिया हाउस के अनुसार इस होटल के आर्किटेक्ट की आत्मा आज भी घूमती है। देहर माइन मसूरी में बनी देहर माइन सुरंग भी भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ पर साल 1990 में एक बड़ी दुर्घटना के कारण 50 से भी अधिक मजदूरों की मौत हो गई थी। तभी से इस सुरंग के अंदर तथा इसके आसपास परछाइयों का दिखना आम बात है और इन्हीं परछाइयों के डर से आसपास के लोग इस जगह में दिन में आने से भी डरते हैं। कई लोगों को तो यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब तरह के लोग घूमते हुए नजर आए हैं। अग्रसेन की बावड़ी दिल्ली में बनी अग्रसेन की बावली को भला कौन नहीं जानता। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद इस बावली की ओर कोई भी व्यक्ति भूलकर भी नहीं जाता। जो लोग यहाँ पर गलती से शाम को या रात होने के बाद इस जगह पर गए लोगों के अनुसार यहाँ पर जाना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है और कुछ लोगों को तो एकदम अपने कानों के पास से किसी के सांस लेने की आवाज आई है। अग्रसेन की बावड़ी डरावनी जगहों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जगह है। इस जगह पर आत्महत्याओं की घटना होने के कारण बावड़ी के पानी का रंग काला है और कहते हैं कि लोग इस काले पानी में अपनी परछाई देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं तथा आत्महत्या कर लेते हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान भानगढ़ का किला भारत के सबसे प्रसिद्ध भूतिया जगहों में से एक है। इसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है और यही नहीं, यहाँ पर आकर लगभग हर बड़े न्यूज चैनल ने भूतों के बारे में रिपोर्टिंग भी की है। इस जगह पर सरकारी आदेश के अनुसार रात में रुकने पर प्रतिबंध है, जो इस बात को दर्शाता है कि यह जगह वास्तव में कितनी डरावनी या खतरनाक है। कुछ समय पहले एक उत्साही नाम के पत्रकार ने यहाँ पर आकर रात में रिपोर्टिंग की थी और आत्माओं से बातचीत करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन कुछ समय के बाद उस पत्रकार की अचानक मौत हो गई। फिलहाल हमारी आपको यही सलाह है कि अगर आप भानगढ़ किले को देखना चाहते हैं तो आप शाम होने से पहले जाएं। ब्रिजराज भवन पैलेस कोटा
राजस्थान के कोटा जिले में बना इस आलीशान बंगले को भूतिया बंगला माना जाता है, जिससे जुड़ी कई कहानियां आसपास के इलाकों में फैल चुकी हैं। किसी समय यह बंगला बहुत ही शानदार हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि समय बीतने के साथ साथ ही इस बंगले को किसी तांत्रिक की नजर लग गई और तब से यह बंगला भूतिया हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर कई अभिशप्त लड़कों और लड़कियों की आत्माएं रहती हैं, जिसको देखने का दावा इस इलाके के कई लोग करते हैं, वो भी दिन के उजाले में। रात में तो यहाँ कोई भूलकर भी जाना पसंद नहीं करता। फिरोज शाह कोटला दिल्ली। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला एक प्रसिद्ध स्थान है और इसके पास ही विश्व प्रसिद्ध फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम भी बना हुआ है, जो न जाने कितने ही ऐतिहासिक क्रिकेट मैचों का गवाह भी बन चुका है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह कोटला मकबरे की। कहा जाता है कि इस जगह पर भटकती हुई भूतों प्रेतों की आत्माएं रहती हैं और पुराने जमाने पर यहाँ पर अनेकों लोगों को आत्महत्याएं करते हुए देखा गया है, जिनकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। ऐसा माना जाता है कि रात को इधर जाने वाले लोगों को भूतों के डरावने अनुभव तो होते ही हैं, इसके साथ ही लोग अचानक से ही आपा खोकर आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं, जिस कारण शाम होने के बाद इस जगह पर जाना प्रतिबंधित है।